थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन, शुरू नहीं होगा, एंड थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। ठीक है, अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम, वो होना चाहिए तभी थिंकिंग शुरू होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां थिंकिंग को गेम से इक्वेट किया है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी बिहाइंड गेम फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स अप टू दिस मॉडर्न पीरियड। आपको गेम का फिलॉसफी समझना पड़ेगा। अगर वो हाईलाइट करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ग्रेट मार्क्स। गेम ये कोई नहीं करेगा, इसको सिंपली थिंकिंग और अपोजिट टीम इससे ही इक्वेट करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पे अगर गेम की फिलॉसफी आप हाईलाइट करोगे क्लियरली, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, गेम की फिलॉसफी क्या है? व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ गेम? व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ गेम? So can we say that there is an opposition? सी देखो क्या है, अपोजिट टीम का तो कॉन्टेक्स्ट इजीली समझ में आ रहा है, बट अगर आप गेम की फिलॉसफी को अच्छे से हाईलाइट करोगे ना तो बहुत सारे डायमेंशंस मिल जाएंगे। यू विल गेट मल्टीपल डायमेंशंस। गेम तो सभी देख सकते हो ना, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। इट्स ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन, है ना? देखते हो ना स्पोर्ट्स वगैरह, गेम्स वगैरह देखते हो, है ना? गेम क्या है? गेम वर्सेस वॉर, गेम वर्सेस बैटल, क्या क्या डिफरेंस है? या अगर गेम को भी, बैटल को भी गेम की फॉर्म में देखोगे तो क्या है, क्या क्या आइडिया क्या है? गेम का आइडिया क्या है बताइए? सी, अगर हम पुराने टाइम में जाते हैं, रोमन टाइम्स में, है ना, देखो फिलॉसफी समझना है। देयर कैन बी टू प्लेयर्स। टीम क्या है? टीम इज समथिंग लाइक the player or group of players with organized thought process, with certain capabilities, qualities, है ना? और एक क्या है, एक कॉमन गोल या एक ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वो किसका है? ऑब्जेक्टिव खाली इनका नहीं है, पूरे सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेम क्रिएटेड बाय समवन। सही है? क्या है ये गेम? किसने कंडक्ट करवाया है? ये राजा ने कंडक्ट करवाया है। वो यहां पे ऑडियंस में बैठा है, तो पूरा यहां पे रॉयल फैमिली, दे आर वॉचिंग द गेम ऑफ टू टीम्स। ठीक है, गेटिंग? और यहां पे कौन लोग बैठे हैं? ऑडियंस। दिस इज ऑडियंस, है ना? अब इस ऑडियंस का रोल क्या है अगर हम गेम की फिलॉसफी समझे तो? एस्से में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो दिमाग खुला हुआ होना जरूरी है। ठीक है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, बस बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहां ऑडियंस बैठी है, उसका काम क्या है? किंग ने ये गेम क्यों ऑर्गेनाइज करवाया है? अब सॉल्यूशन मिलने चाहिए, शायद मिल रहा है ना? गेटिंग डायरेक्शन और नॉट? ये दो टीम को भी क्यों यहां पे आपस में, यहां पे क्यों फाइट चल रहा है, या क्या है आपस में, क्या एक टसल है? ठीक है, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है, राजा क्या चाहता है कि पूरी सोसाइटी को मोटिवेट करना है, उनके अंदर फाइटिंग स्किल्स डालनी है, उनके अंदर एप्टीट्यूड डालना है। ठीक है ना? तो ये क्या है? मेनली इनको, पूरी ऑडियंस को कैपेबल बनाना है। ठीक है, ये लोग क्या है? दे आर मेयरली, यू कैन से, एक्टर्स, और
मोटिवेट किनको करेंगे, सिखाएंगे किनको, स्ट्रैटेजी मेकिंग किनको बताएंगे, इनको, प्रॉब्लम रिजॉल्विंग स्किल्स किनको बताएंगे, इनको, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशंस में कैसे आप अपोनेंट टीम से लड़ रहे हैं वो सिखाया जाएगा, सर्वाइवल सिखाया जाएगा, ठीक है ना, इस गेम से। और किंग इज ऑर्गेनाइजिंग, किंग का ऑब्जेक्टिव पूरी सोसाइटी के लिए है, ठीक है। और जस्ट वेट, अच्छा, अब ये दे आर फाइटिंग इन एन अरेना, है ना। गेम में क्या नया क्या है, they have to fight under some conditions, they have to follow some value system, they have to follow rules and regulations, उनको टीम स्पिरिट भी मेंटेन करना है, गेम स्पिरिट भी मेंटेन करना है, वैल्यू सिस्टम, है ना। जैसे महाभारत में देखते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे अटैक नहीं करना है, ठीक है, शाम को फाइट नहीं करना है, गेटिंग। तो यहां पे वैल्यूज भी है, यहां पे आप महाभारत वॉर का पूरा कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, ठीक है। गेम को समझना जरूरी है, अगर ऐसे में डायरेक्टली लिखोगे यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। गेम को और भी उसका पूरा फिलॉसफी ये क्या चाहते हैं, इन लोगों को मोटिवेट करना और इन लोगों को ये भी सिखाना कि इसका क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अगर महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, अगर गेम गलत तरीके से खेला जाता है या उसके इंटेंशंस गलत हैं तो उसका इंपैक्ट भी गलत पड़ेगा, गेटिंग। तो यहां पे ये 5 पॉइंट है इस एस्से में, ठीक है। तो यहां पे मेनली आपको एट्रीब्यूट समझने हैं कि आपको फ्रीडम है फाइट करने का बट विद डिसिप्लिन, ठीक है। इसको अब आप इंडियन सोसाइटी में लगा सकते हैं, ठीक है। देयर कैन बी, यहां पे आप अपोजिट टीम क्या हो सकती है, अपोजिट टीम कुछ भी हो सकता है, आपके अंदर के जो आइडियाज हैं वो भी आपके अपोजिट टीम हो सकते हैं। देयर कैन बी क्राइसिस ऑफ कंसाइंस विद इन यू, अगर आपको सपोज देयर आर 2 टीम फाइटिंग विद इन योर सेल्फ, ठीक है। तो यहां पे क्या है, फाइटिंग होगा कि भाई आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, डिजायर फुलफिल करनी है। एक साइड क्या है कि फाइनली रिजल्ट क्या है इसका, विल आई विल बी सेटिस्फाइड और नॉट, दोनों के बीच में फाइट है ना। तो यहां पे मेटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म दोनों के बीच में फाइट है। तो यहां पे आपको वैल्यू सिस्टम देखना पड़ेगा, लोगों के और डिफरेंट पर्सनैलिटीज के व्यू देखने पड़ेंगे। तो ये अपोजिट टीम आपके अंदर भी है, यहां भी गेम आपको एथिकल वे में खेलना है, ठीक है। आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देखने हैं, विजन देखना है, क्या हो सकता है, आपका जो काम है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकता है या यूजफुल हो सकता है, आपके खुद के लिए सही हो सकता है, गलत हो सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर थिंकिंग मेनली, है ना। और यहां पे अपोजिट टीम क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ आइडियाज एज वेल, गेटिंग। अब इस एस्से को आप खोल सकते हो, हिस्ट्री में जाएंगे तो देयर वर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जिनके बीच में एक कंपटीशन था, गेम था, लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म, ठीक है। सबके बीच में एक तरह से अपनी अपने वैल्यूज को रखना कंपटीशन था, बट देयर वाज हेल्दी कंपटीशन। वहां पे क्या है, डिबेट्स, डिस्कशंस होते थे, है ना, विद प्रॉपर मीटिंग एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ किंग, है ना। तो यहां भी क्या है, किंग का सुपरविजन है और ऑडियंस क्या है, ऑडियंस भी, ताकि कुछ रूल्स को के अकॉर्डिंग अगर नहीं होगा तो ये आपके ऑब्जर्व करेंगे, दे आर ऑब्जर्वेंट्स। ये एक तरह से चेक्स हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ठीक है ना। तो ये गेम के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहां पे हर चीज की टेस्टिंग हो रही है, इनकी भी, एक्टर्स की भी, आपका जो इट कैन बी किंग, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट की देख सकते हैं, है ना, इंटरनेशनल फोरम्स का देख सकते हैं, या कुछ गेम्स ये सेम वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करने के लिए आजकल कॉर्पोरेट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं गेम्स वगैरह, है ना।
ठीक है, अब इसको आप कर सकते हैं, मेनली एसेंस यही था। अब ये जो गेम है इसको आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देख सकते हो, जैसे मैंने रिलीजन, डिफरेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, उनके बीच में गेम है, या पॉलिटिकल आइडियाज के बीच में गेम है ना, या यू कैन से एनवायरमेंटलिस्ट एंड गवर्नमेंट, उनके बीच में भी गेम है। बट यू हैव टू डू विद इन द लॉज ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गेटिंग अंडर दिस डिसिप्लिन यू हैव टू वर्क, ठीक है ना। और ऑडियंस कौन है? पूरी जनता, जिन पे इंपैक्ट पड़ेगा, गेटिंग। सिमिलर वे में आपका स्टेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, वो भी हो सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी में देखते हैं स्टेट वर्सेस, जो स्टेट को, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स यू कैन से, गेटिंग, ठीक है। और यू कैन से सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन जनरल, इसमें तो आप सारा इंटरप्रेट कर सकते हैं। या यू कैन से सोशल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे भी आप गेम का एस्पेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है, वही आपका विजडम और फाइनली है ना, ये मैटर करेगा, ठीक है।